श्री राम जी के पूछने पर वाल्मीकि जी मन से मुस्कुराते हुए उनसे कहते हैं, पराया धन जिसको विष से भी भारी लगता है, जो दूसरों की संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं, दूसरों की संपत्ति देखकर दुखी होते हैं। हे श्री राम, जिन्हें आप प्राणों से भी ज्यादा प्रिय हो, उनके मन आपके रहने योग्य शुभ भवन है। हे तात, जिनके स्वामी, सखा, माता पिता और गुरु सब कुछ आप ही हो, उनके मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। जो अवगुणों को छोड़कर आपके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गौ की रक्षा के लिए सारे संकट सहते हैं, नीति और निपुणता में जिनको जगत की मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है। जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझते हैं, जिसे सब प्रकार से केवल आप पर ही भरोसा है और जिसे राम भक्त प्यारे लगते हैं, उसके हृदय में आप सीता सहित निवास कीजिए। जाति पाति धन धर्म परिवार और सुख देने वाला घर, जो इन सब को छोड़कर केवल आपको ही हृदय में धारण किए रहता है, हे रघुनाथ जी, आप उनके हृदय में रहिए। स्वर्ग नरक और मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान है, क्योंकि वह यहाँ वहाँ सब जगह धनुष बाण धारण किए हुए केवल आपको ही देखता है, और जो मन वचन और कर्म से आपका दास है, हे राम जी, आप उसके हृदय में डेरा डालिए। जिसको कभी कुछ नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए, वह ही आपका अपना घर है। इस प्रकार मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने प्रभु श्री राम को अनेकों घर दिखाए। वाल्मीकि जी के प्रेम पूर्वक वचन श्री राम जी को बहुत अच्छे लगे। फिर मुनि ने श्री राम जी से कहा, हे सूर्यकुल के स्वामी, सुनिए, अब मैं आपको इस समय के लिए एक सुखदायक निवास स्थान बताता हूँ। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए। वहाँ पर आपको सब प्रकार की सुविधा मिलेगी। वहाँ एक सुहावना पर्वत है, जहाँ सुंदर वन है और जो हाथी, सिंह, हिरन और अनेकों प्रकार के पक्षियों का विहार स्थल है। पवित्र नदियां वहां बहती हैं, जिनकी पुराणों में भी प्रशंसा की गई है, जिनको अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया अपने तपोबल से पृथ्वी पर लाई थीं। वहां गंगा जी की धारा है और मंदाकिनी उसका नाम है। वहां सब पाप रूपी बालकों को खा जाने वाली डायन स्वरूप हैं, जो जप तप और योग द्वारा अपने शरीर को पावन करते हैं। हे राम जी, चलिए और उन सब के परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को गौरव प्रदान कीजिए। इस प्रकार महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा का श्री राम जी से बखान किया। तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। फिर श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण, ये बड़ा अच्छा घाट है, अब तुम यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। श्री राम जी की आज्ञा पाते ही लक्ष्मण जी ने नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और कहा, इसके चारों ओर धनुष जैसा एक नाला है। नदी उस धनुष की प्रत्यंचा है और राम का नाम बाण है। कलयुग के समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक पशु हैं और चित्रकूट ही अचल शिकारी है, जिसका निशाना कभी चूकता नहीं है और जो सामने से मारता है। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने श्री राम जी को वह स्थान दिखाया, जिसे देखकर श्री राम जी को बहुत सुख मिला। जब देवताओं को पता चला कि श्री राम जी का मन चित्रकूट में रम गया है,
तब देवताओं के प्रधान मकान बनाने वाले विश्वकर्मा जी को अपने साथ लेकर चल दिए। जब देवता कोल और भीलों की भेष में आए तो उन्होंने शीघ्र ही दिव्य पत्तों और घासों से सुंदर घर बना दिया और उन्होंने 2 ऐसी दिव्य कुटिया बनाई जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उसमें से एक कुटी बहुत ही छोटी थी और दूसरी बड़ी थी। और फिर लक्ष्मण जी, जानकी जी और प्रभु श्री राम जी सुंदर घास और पत्तों के बने घर में ऐसे शोभायमान हो गए मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और वसंत ऋतु के साथ वहां सुशोभित हो। उसी समय देवता नाग, किन्नर और दिग्पाल चित्रकूट में आए और श्री रामचंद्र जी ने सबको प्रणाम किया। सबने उनके दर्शनों का नेत्रों से लाभ लिया। फूलों की वर्षा करते हुए देव समाज ने कहा, हे नाथ, आज आपके दर्शन पाकर हम सनाथ हो गए। फिर विनती करके उन्होंने अपने अपने सुहस दुख सुनाए और श्री राम जी से दुखों का नाश का आश्वासन पाकर वे सभी अपने स्थान को चले गए। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आकर बसे हैं। यह समाचार सुन सुनकर बहुत से मुनि वहां पर आए और रघुकुल के चंद्रमा ने मुनि मंडल को आते हुए देखा, उन्हें दंडवत प्रणाम किया तो मुनिगण इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने श्री राम को गले से लगा लिया और उन्हें सफल होने का आशीर्वाद दिया। पर सीता जी, राम जी और लक्ष्मण जी की छवि देखकर अपने सपनों को सफल होता हुआ समझने लगते हैं। चित्रकूट में मिलने आए मुनि मंडल का श्री राम ने यथा योग्य सम्मान किया और फिर उनको विदा किया। श्री राम के चित्रकूट में आ जाने से प्रसन्न सारे मुनिगण अपने अपने आश्रमों में अब स्वतंत्रता पूर्वक जप तप योग और यज्ञ करने लगे। श्री राम जी के आगमन का समाचार जब कोल और भील जाति के लोगों ने पाया तो वे सब ऐसे हर्षित हुए जैसे नवनिधि उनके घर पर ही आ गई हो। वे दोनों में कंदमूल फल भर भर कर ऐसे चल दिए जैसे दरिद्र सोना लुटाने चला हो। उनमें से जो पहले दोनों भाइयों को देखने में चूक गए थे, उनसे दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए श्री राम जी के बारे में पूछ रहे थे। सब प्रकार श्री राम जी की सुंदरता के बारे में कहते सुनते सब ने आकर श्री रघुनाथ जी के दर्शन किए और भेंट सामने रखकर वे लोग अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देने लगे। वे मंत्र मुग्ध होकर ऐसे खड़े थे जैसे किसी चित्र में खड़े हों। खुशी के मारे उनके शरीर पुलकित हो रहे थे। नेत्रों में प्रेम अश्रुओं की बाढ़ सी आ गई थी। प्रेम में मग्न सबकी हालत श्री राम जी से छुप न रह सकी और उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया। फिर वे प्रभु श्री राम जी से हाथ जोड़कर विनती वचन कहते हैं, हे नाथ, आपके चरणों का दर्शन पाकर अब हम सब सनाथ हो गए। हे कौशल राज, हमारे ही भाग्य से आपका यहाँ शुभ गमन हुआ है। हे नाथ, जहाँ जहाँ आपने अपने चरण रखे हैं वे पृथ्वी, वन और पहाड़ सब धन्य हो गए हैं। उस वन में विचरने वाले सारे पशु और पक्षी धन्य हैं। उन सब का आपको देखकर जन्म सफल हो गया है। हम सब भी अपने परिवार सहित धन्य हो गए हैं। जिन्होंने नेत्र भर के आपके दर्शन किए, आपने विचार कर बहुत अच्छी जगह निवास किया है। यहाँ सभी ऋतुओं में आप सुखी रहेंगे। हम लोग सब प्रकार से हाथी, सिंह, सर्प और बाघों से बचाकर आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, यहाँ के बीहड़, पहाड़, गुफाएं और खोह सब हमारे देखे हुए हैं। हम उन सब स्थानों पर आपको शिकार खेलने के लिए ले जाएंगे
और वहां पर तालाब, झरने, जलाशय आदि दिखाएंगे। हम अपने कुटुंब सहित आपके सेवक हैं, इसलिए हमें आशा देने में कोई संकोच ना कीजिए। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी जानने वाले हैं, वो करुणा के धाम प्रभु श्री राम भीलों के वचन इस तरह सुन रहे थे जैसे पिता बालक के वचन सुनता है। जो जानने वाला है वह जानता है कि श्री राम को केवल प्रेम प्यारा है। जब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से भरे हुए कोमल वचन कहकर उन सब वन में विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया और फिर उन सब को विदा किया, वे सब प्रभु श्री राम के सामने सर नवाकर चल दिए और प्रभु का गुणगान करते करते अपने अपने घरों को आ गए। इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता समेत वन में निवास करने लगे। जब से श्री राम ने वन में रहना आरंभ किया, तब से वन मंगलदायक हो गया। अनेकों प्रकार के वृक्ष फलने और फूलने लगे और उन पर लिपटी बेलों के मंडप बन गए। वे कल्प वृक्ष के समान स्वाभाविक ही सुंदर लगने लगे, जैसे वे देवताओं के वनों को छोड़कर वहां आए हों। भौरों की पंक्तियां बहुत ही सुंदर गुंजन करने लगी और सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित हवा चलने लगी। नीलकंठ, कोयल, तोते, पपीहे, चकवे, चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाली और चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोलने लगे। हाथी, बंदर, सिंह, सुअर और हिरन आदि पशु सब बैर छोड़कर साथ साथ विचरने लगे। शिकार के लिए घूमते श्री राम जी की छवि देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होने लगे। जगत में जहां तहां देवताओं के जितने भी वन थे, सब श्री राम के वन को देखकर अचंभित होने लगे। गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा और गोदावरी आदि सभी नदियां स्वयं को धन्य समझने लगीं। सारे तालाब, समुद्र और नदियां सभी मंदाकिनी की बड़ाई कर रहे थे। उदयचल, कैलाश, मंदराचल और सुमेरु आदि सारे पर्वत जो देवताओं के रहने के स्थान थे और हिमालय जैसे जितने भी पर्वत थे, सभी चित्रकूट का यश गा रहे थे, जिनमें विंध्याचल पर्वत बड़ा ही आनंदित हो रहा था। उसके मन में सुख समाये नहीं समा रहा था, क्योंकि उसने बिना परिश्रम के ही बहुत बड़ाई पाली थी। चित्रकूट के पशु, पक्षी, बेल और वृक्ष आदि की सभी जातियां पुष्प की राशि हो गई हैं और वह सब धन्य हो गई हैं। देवता दिन रात ऐसा कहते कहते नहीं थकते थे। आंखों वाले जीव श्री राम जी को देखकर जन्म लेने का फल पाकर शोक रहित हो गए और पर्वत, वृक्ष, भूमि और नदी आदि भगवान के चरणों की रज का स्पर्श पाकर सुखी हो रहे थे और सभी परम पद के अधिकारी हो गए। चित्रकूट के वह वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर, मंगल, पवित्र करने वाले हो गए हैं और उनकी महिमा किस प्रकार कहा जाए। जहां सुख के समुद्र श्री राम निवास कर रहे हैं, क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहां सीता जी, लक्ष्मण और श्री रामचंद्र जी आकर रह रहे हैं, उस वन की जैसी शोभा है, उसका बखान हजार मुख वाले शेष जी भी हों तो वे भी नहीं कर सकते। लक्ष्मण जी मन, वचन और कर्म से श्री राम जी की सेवा कर रहे हैं। उनके शील और स्नेह का वर्णन आखिर कौन कर सकता है। क्षण क्षण में श्री सीता राम जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी अपने भाइयों, माता पिता और घर की याद नहीं करते।
श्री राम जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी और घर को भूलकर बहुत ही सुखी रहती। क्षण क्षण में अपने पति श्री राम का चंद्रमा के समान मुख देखकर वे वैसे ही परम प्रसन्न रहती जैसे चकोरी चंद्रमा को देखकर रहती है। स्वामी का प्रेम अपने लिए नित्य प्रतिदिन बढ़ते देखकर सीता जी ऐसे हर्षित रहती जैसे दिन में चकवी। सीता का मन सदा श्री राम के चरणों में अनुरुक्त रहता, जिसके कारण उनको वन हजारों अवध के समान ही प्रिय लग रहा था। प्रियतम श्री राम के साथ कुटिया प्यारी लगती, वन के पशु और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान ही प्यारे लगते। मुनियों की स्त्रियां सास के समान, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान और कंदमूल फलों का आहार उनको अमृत के समान लगने लगा। स्वामी के साथ सुंदर कुश और पत्तों की सेज सैकड़ों कामदेव की सेजों के समान सुख देने वाली थी, जिनके देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं। उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं। जिन श्री रामचंद्र के स्मरण करने से ही भक्तजन भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री राम की प्रिय पत्नी और जगत माता सीता जी सारे भोग विलास को त्याग देती हैं, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। श्री राम जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार से भी सुख मिलता है, श्री रघुनाथ जी वही सब कहते हैं और वही सब करते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत आनंद के साथ सुनते। जब जब श्री राम जी अयोध्या को याद करते, तब तब उनके नेत्र में जल भर आता। माता पिता, कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेमशील और सेवा भाव को याद कर कृपा के समुंदर प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते, किंतु कुछ समय समझकर धीरज धारण कर लेते। श्री राम जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी व्याकुल हो जाते, पर रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री राम जी अपनी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी को बहुत सुख प्राप्त होता। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री राम जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित थे जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी शिची और पुत्र जयंत सहित होता है। प्रभु श्री राम जी सीता जी और लक्ष्मण जी को ऐसे संभाल कर रखते हैं जैसे पलक नेत्रों के गोलकों को। इधर लक्ष्मण जी सीता जी और श्री राम जी की ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य अपने शरीर की करते हैं। पशु पक्षी, देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वन में निवास कर रहे थे। इसी प्रकार श्री रामचंद्र जी का वन में गमन हुआ। उधर श्री राम को वन पहुंचाकर जब निषाद राज लौटा तो उसने रथ को मंत्री सुमंत के साथ देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ उसका बखान नहीं किया जा सकता। निषाद को अकेला देखकर सुमंत हे राम, हे राम, हे सीता, हे लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर श्री राम जी गए थे देख देख कर हिनहिनाने लगे, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। वे ना तो घास चरते थे और ना ही पानी पी रहे थे, केवल आंखों से जल बहा रहे थे। श्री राम जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर सारे निषाद व्याकुल हो गए। यह देखकर निषाद राज धीरज धरकर कहने लगा, हे सुमंत जी, अब विषाद को छोड़िए। आप तो परमात्मा को जानने वाले पंडित हैं। विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए।
कोमल वाणी से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद राज ने जबरदस्ती लाकर सुमंत जी को रथ पर बैठाया। निषाद ने जबरदस्ती सुमंत जी को रथ पर बैठाया, परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए कि रथ को हाँक भी नहीं पा रहे थे। उनके हृदय में श्री राम के विरह की बड़ी वेदना थी। घोड़े लड़खड़ा रहे थे और रास्ते पर ठीक से चल नहीं पा रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हों। वे श्री राम के वियोग में कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते थे, कभी घूमकर पीछे की ओर मुड़कर देखने लगते थे। वे तीक्ष्ण दुख से व्याकुल हो रहे थे। यदि कोई भी राम, लक्ष्मण या सीता जी का नाम ले लेता तो घोड़े प्यार से उनकी ओर देखने लगते। घोड़े की यह विरह दशा कैसे कही जा सकती है। वे ऐसे व्याकुल थे जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल हों। मंत्री और घोड़ों की दशा देखकर निषाद राज विषाद के वश में हो गए। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। फिर निषाद राज गुह सुमंत जी को विदा करके लौट आए, पर उनके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों निषाद रथ को लेकर अवध की ओर चल दिए। सुमंत और घोड़ों के दुख को देखकर वे क्षण क्षण भर विषाद में भर जाते थे। व्याकुल दीन हुए सुमंत जी सोचते हैं कि श्री रघुवीर जी के बिना मेरे जीवन पर धिक्कार है। आखिर यह अधम शरीर रहेगा तो है नहीं। क्यों ना अभी श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही इससे छूटकर यश क्यों ना ले लिया जाए। ये प्राण अपयश और पाप के कारण रुके हुए हैं, इसलिए कूच नहीं कर रहे हैं। हाय, ये नीच मन बहुत अच्छा मौका चूक गया। अभी भी हृदय के 2 टुकड़े क्यों नहीं हो जाते। सुमंत हाथ मल मल कर अपना सर पीट पीट कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस अपना खजाना खो बैठा हो। वे इस प्रकार चल रहे थे जैसे कोई बड़ा योद्धा वीर का चोला पहनकर और उत्तम शूरवीर कहलाकर युद्ध से भागकर चला जा रहा हो। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता साधु समस्त आचरणों वाला उत्तम ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले और उसके बाद पछतावे, उसी प्रकार मंत्री सुमंत सोच सोच कर पछता रहे थे। जैसे किसी उत्तम कुल वाली समझदार और मन वचन और कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को पति से अलग रहना पड़े, उस समय उसके हृदय में जैसा भयानक संताप होता है वैसा ही संताप सुमंत के हृदय में हो रहा था। नेत्रों में जल भर गया था, दृष्टि मंद हो गई थी, कानों से सुनाई नहीं पड़ रहा था। व्याकुल हुई बुद्धि ठिकाने पर नहीं थी, होंठ सूख रहे थे। ये सब मृत्यु के लक्षण होने पर भी प्राण नहीं निकल रहे थे, क्योंकि जीवन पर अवधि रूपी किवाड़ लगे थे। सुमंत जी के मुख का रंग बदल गया था, जो देखा नहीं जा रहा था। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे इन्होंने अपने ही माता पिता को मार डाला था। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान पीड़ा छा रही थी। जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच रहा हो। मुंह से वचन नहीं निकल रहे थे, हृदय में पछतावा हो रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अयोध्या जाकर क्या देखूंगा। श्री राम जी के बिना रथ को जो भी देखेगा वे मुझे देखने में संकोच करेगा और मेरा मुंह नहीं देखना चाहेगा। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे
तब मैं हृदय पर वज्र रखकर सबको क्या उत्तर दूंगा। जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी, तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूँगा। जब लक्ष्मण जी की माता पूछेंगी, तब मैं उन्हें कौन सा संदेश दूंगा। श्री राम जी की माता जब इस प्रकार से दौड़ी आएंगी, जैसे गौ बछड़े के पास दौड़ी आती है, तब उनके पूछने पर मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा कि राम लक्ष्मण और सीता वन चले गए। जो भी पूछेगा उसे वही उत्तर देना पड़ेगा। हाय, अब अयोध्या जाकर मुझे क्या यही सुख लेना है। जब दुख से दीन महाराज, जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के दर्शन के अधीन है, मुझसे पूछेंगे, तब मैं कौन सा मुंह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक वन पहुंचा आया हूं। लक्ष्मण, सीता और श्री राम का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे। श्री राम रूपी जल से बिछड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट क्यों नहीं गया। मैं जानता हूं कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है, जो पापी लोगों को नरक भोगने के लिए मिलता है। सुमंत इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे थे। इतने में ही रथ तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत के पैरों में पड़कर लौट गए। नगर में प्रवेश करते समय मंत्री सुमंत ग्लानि के कारण ऐसे सकुचाते हैं जैसे गुरु ब्राह्मण या गौ को मार के आए हों। उन्होंने सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया। जब संध्या हुई तो उन्हें मौका मिला और अंधेरे में उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पे खड़ा करके वे चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने यह समाचार पाया, वे सभी रथ को देखने के लिए राजद्वार पर आ गए। रथ को पहचानकर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे थे जैसे घास में ओले। नगर के स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल थे जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल होती हैं। मंत्री का अकेले आने का समाचार सुनकर सारा राजनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल ऐसा भयानक लगने लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान हो। अत्यंत दुखी होकर सब रानियां पूछती हैं, पर सुमंत को कोई उत्तर समझ नहीं आता है। उनकी वाणी विकल हो गई, ना कानों से सुनाई पड़ता है और ना आंखों से कुछ सूझता है। जो भी सामने आता उससे पूछते, कहो राजा कहाँ हैं। दासियां मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लिवा ले गईं। सुमंत ने जाकर राजा को वहां ऐसे बैठाया मानो बिना चांदनी के चंद्रमा हो। राजा आसन, शैया और आभूषणों से रहित बिल्कुल मलिन और उदास अवस्था में पृथ्वी पर पड़े हुए थे। वे लंबी लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच रहे थे मानो राजा ययाति स्वर्ग से नीचे गिरकर सोच में पड़े हों। राजा क्षण क्षण में विषाद से धरती पर लेटे थे। उनकी ऐसी विकल दशा थी मानो दिगराज जटायु का भाई संपत्ति पंखों के जल जाने पर पृथ्वी पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम, हे मेरे प्यारे राम पुकार रहे थे। फिर हे राम, हे लक्ष्मण, हे जानकी कहकर पुकारने लगते थे। मंत्री ने उन्हें देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। मंत्री की आवाज सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत कहो राम कहाँ हैं। फिर राजा ने उठकर सुमंत को हृदय से लगाया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिला हो,
और फिर मंत्री को स्नेह के साथ पास बैठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे, हे मेरे प्रिय सखा, श्री राम के बारे में कहो। बताओ, श्री राम, लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं? उन्हें लौटा लाए हो कि वे वन को चले गए? यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया। शोक में व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीता, राम और लक्ष्मण का संदेश तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप, गुण, शील और स्वभाव को याद कर करके राजा सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं, मैंने राजा होने के कारण राम को वनवास दिया। यह सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछड़ने पर मेरे प्राण नहीं गए। अब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा? हे सखा, श्री राम, जानकी और लक्ष्मण जहाँ हैं, मुझे भी वहीं पहुँचा दो। नहीं तो मैं सत्य कह रहा हूँ कि मेरे प्राण अब जाना ही चाहते हैं। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रिय पुत्रों का संदेश सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत वह उपाय करो जिससे मैं श्री राम, लक्ष्मण और सीता को आंखों से देख सकूं। राजा की दशा देखकर मंत्री धीरज धराकर कोमल वाणी में बोले, महाराज, आप तो पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव, आप शूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं के समाज की सेवा की है। जन्म मरण, सुख दुख, लाभ हानि, प्यारों का मिलना बिछड़ना, स्वामी, ये सब काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह होते हैं। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष दोनों स्थितियों को समान समझते हैं। हे सबके रक्षक, आप विवेकवान हैं, इसलिए विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए और सुनिए, श्री राम जी का पहला निवास तमसा नदी के तट पर हुआ है, दूसरा गंगा तीर पर। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। केवट और निषाद राज ने उनकी बहुत सेवा की। फिर वह रात उन्होंने श्रृंगवेरपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही उन्होंने बड़का दूध मंगवाया और उससे श्री राम, लक्ष्मण जी ने अपने सिरों पर जटाओं का मुकुट बनाया। तब श्री राम जी के सखा निषाद राज ने नाव मंगवाई।